बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 2 वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्न 2 को देखेंगे। 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो 6 है वो एक ही है, अंश ही है, इसका हर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6/1। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हम 1 मान सकते हैं और इसको हम हर मान लेंगे। ठीक है, और 7 को भी ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 7/1। ठीक है, तो 6/1 और 7/1 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका एक बेस्ट फार्मूला है, अगर 3 परिमेय संख्या कहता है तो उसमें हम एक प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब 4 के साथ में इनका हम गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर 4 रहता तो 5 के साथ में, और 5 रहता तो 6 के साथ में। जितने भी परिमेय संख्या निकालना रहेगा उससे एक बढ़ाकर हम इनके साथ में गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 6/1 के साथ में हम गुणा करेंगे 4/4 का। ठीक है, क्योंकि 3 परिमेय संख्या निकालना है इसीलिए हम यहाँ पर 4 का गुणा कर रहे थे। हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 एकम 4। ठीक है, ऐसे ही हम 7/1 का निकालेंगे तो 7/1 गुणित यहाँ पर भी होगा 4/4। फिर ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 एकम 4। ठीक है, अब देखिए ये है 24/4 और ये है 28/4। तो इनके बीच में कौन कौन से परिमेय संख्या आएंगे, 24/4, फिर इसके बाद क्या आएगा 25/4, फिर इसके बाद क्या आएगा 26/4, फिर इसके बाद 27/4 और इसके बाद में फिर ये आएगा 28/4। तो यहाँ पर हमारा 3 परिमेय संख्या आ गया है, 25/4, 26/4 और 27/4। ठीक है, ऐसे ही हमें बीच में जो परिमेय संख्या निकालना रहेगा उनको निकालना है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन ऐसा ही है, आप लोग बनाइएगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे जो आगे का क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। बाकी क्वेश्चन में 5 निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, 7, 12 ऐसे ही है, मतलब सेम है। अगर आप मैं अभी जो बताई हूँ उसको आप ध्यान से देखते हो तो आगे क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो इसके बाद सीधा हम प्रश्न नंबर 8 में जाएंगे। वो डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दशमलव रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, परिमेय संख्या को कैसे दशमलव रूप में परिवर्तित करते हैं उसको मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, इसको ध्यान से देखिए। इसका पहला क्वेश्चन बना रही हूँ 126/5। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको भाग देना है। 5 के साथ में 126 को हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम 5 को लिख लेंगे, यहाँ पर 126 को। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारा 1 कट जाएगा, 2 उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 6 को भी यहाँ पर उतार लेंगे, और 5 कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे कि 26 से ज़्यादा ना हो। तो 5 × 6 = 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर 2 कट हो जाएगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर हमारी संख्या 5 है तो यहाँ पर हम उसको दशमलव लगा लेंगे तो हो जाएगा 10। फिर 5 दूनी 10, फिर ये भाग चला जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर हमारा दशमलव रूप आ गया है। तो 126/5 का दशमलव रूप है 25.2। ये हमारा दशमलव रूप है। ऐसे ही इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, उसको आपको ऐसे ही भाग करके दशमलव रूप में निकालना है। ठीक है, तो इसको आप बनाकर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दशमलव रूप को PQ यानी कि परिमेय संख्या में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दशमलव दिया है तो उसको हमें परिमेय बनाना है। इससे पहले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, जो परिमेय संख्या में था उसको दशमलव के रूप में लिखे, और यहाँ पर हम जो दशमलव में है उसको परिमेय संख्या में लिखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है 0.53। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसको जो है परिमेय के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 0.53, इसको हम कर देंगे बटा। और देखिए ध्यान से, जहाँ पर दशमलव है ना वहाँ पर हमें सीधा 1 लिख लेना है, और दशमलव के बाद जितने संख्या है उन सबको हमें 0 कर लेना है। तो 2 संख्या है तो यहाँ पर हम 2 0 कर लेंगे। अब हमें इसके साथ में इसको भाग देना है, भाग देंगे तो फिर वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब दशमलव का तो 0 के बाद में दशमलव है, मतलब इसका कोई मान्यता नहीं है। तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा 53/100। तो ये हमारा ये परिमेय रूप है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, दूसरा।
1.68। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, सीधा लिख लेंगे 168 बटा, ये दशमलव के नीचे में यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 संख्या है तो हो जाएगा 2 0। तो इसका आंसर ए है 168 बटा 100। ठीक है, ऐसे ही जितने भी दशमलव में है उसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। आप लोग बनाइएगा, इजी है, एकदम से बन जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न दशमलव को पी क्यू के रूप में परिवर्तित कीजिएगा। ठीक है, इसको जो है परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है, लेकिन इसमें जो है दशमलव के साथ साथ इसमें बार भी लगा है। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है 0.70 बार, मतलब यहाँ पर 70 में बार लगा है, और बार का मतलब होता है कि ये बार बार आएगा। जब इसको हम भाग करेंगे या बनाएंगे तो ये चीज़ जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसको हम कैसे हल करके परिमेय संख्या में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना। यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे? x बराबर 0.70 का बार। ठीक है, इसको हम माने हैं। ठीक है, तो ये हमारा है समीकरण नंबर 1, मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 0.70 ऐसे करके बार है, मतलब एक कंटिन्यू बहुत बार आता ही रहेगा ऐसे ही बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 गुणित x बराबर, यहाँ पर आएगा 100 गुणित 70 0 गुणित 0.70, ऐसे ही करके ये बार में है, कंटिन्यू बहुत बार। ठीक है, ऐसे ही ये चल रहा है। इसको और हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 70.70, ऐसे ही बहुत बार जाएगा। ठीक है, इसको और हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर 70.70 का बार। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम देखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 2 में 1 को घटाएंगे तो हमारा समीकरण 2 में है 100x माइनस कर लेंगे। हमारा समीकरण 1 में क्या था, यहाँ पर x था तो उसको x कर लेंगे, बराबर हमारा समीकरण 2 में है 70.70 का बार, माइनस समीकरण 1 में है 0.70 ठीक है, तो इसको हम और आगे हल करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 100x में हम x को घटा देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 99 होगा, क्योंकि ये 100x है और इसमें एक x घट गया तो यहाँ पर बच गया हमारा 99x बराबर इधर आ जाएगा। इसको सबको घटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 70 बचेगा, 70। तो यहाँ पर हम x को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70/99। ठीक है, फिर इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.70 बार बराबर 70/99। ठीक है, ये हमारा परिमेय रूप में आ गया। ऐसे ही हमें आगे क्वेश्चन को भी हल करना है, ऐसे ही बनेगा सेम जैसे मैं यहाँ पर की हूँ, ऐसे आप करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्नवाली में इतने ही क्वेश्चन थे, आप लोग बनाइए, कोशिश कीजिएगा, इजी है, बन जाएगा। ठीक है।